युद्ध का 5वां दिन। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गईं। भीष्म ने आज और भी अधिक अच्छी तरह अपनी सेना की व्यूहरचना की। उधर पांडव सेना की भी व्यूहरचना युधिष्ठिर ने बड़ी सतर्कता से की। सदा की भांति भीमसेन सेना के आगे खड़ा हो गया। शिखंडी, धृष्टद्युम्न और सात्यकी उनके पीछे सेना की रक्षा करते हुए खड़े रहे और सब पांडव वीर श्रेणीबद्ध होकर उनके पीछे। सबकी पिछली कतार में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव खड़े थे। शंख ध्वनि के साथ लड़ाई शुरू हो गई। भीष्म ने धनुष तानकर बाणों की झड़ी लगा दी और शीघ्र ही पांडव सेना के नाक में दम कर दिया। सेना में हाहाकार मच गया। ये देख धनंजय ने भीष्म पर कई बाणों से हमला किया। आज भी अपनी सेना को भयभीत होते देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बुरा भला कहा। द्रोण इससे क्रोध में आ गए और बोले, तुम पांडवों के पराक्रम से परिचित तो हो नहीं और व्यर्थ में यह बकझक किया करते हो। मैं अपनी ओर से युद्ध करने में कोई कसर नहीं रखता, इतना तुम निश्चित जानो। और ये कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर टूट पड़े। ये देख सात्यकी ने उसका पूरी ताकत से जवाब दिया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया, परंतु आचार्य द्रोण के आगे भला सात्यकी कब तक टिकता। सात्यकी की बुरी गत होते देखकर भीमसेन उसकी सहायता को दौड़ा और आचार्य पर बाणों की बौछार करने लगा। इस पर युद्ध और भी जोर पकड़ा गया। द्रोण, भीष्म और शल्य तीनों कौरव वीर भीमसेन के मुकाबले में आ डटे। ये देखकर शिखंडी ने भीष्म और द्रोण दोनों पर तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। शिखंडी के मैदान में आते ही भीष्म रणभूमि छोड़कर चले गए। भीष्म का कहना था कि शिखंडी चूंकि जन्म से पुरुष नहीं स्त्री है, इसलिए उसके साथ लड़ना साक्षात धर्म के विरुद्ध है।